नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके पास एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपका यूके ट्रिपल द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि संबंधित है आपका सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों के संबंध में। तो दोस्तों, प्राइमरी के लिए आपका सहायक अध्यापक की और एलटी में आपकी यानी कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपका एलटी में आपका जो है पद यहाँ पर रिक्त हैं, जो जिसके लिए आपका नोटिफिकेशन जो है यूके ट्रिपल द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। दोस्तों, जो एलटी का पद है वो केवल कंप्यूटर शिक्षा के लिए है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा से ग्रेजुएशन किया है सिर्फ वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 8 नवंबर 2024 को यहाँ पर जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि जो आपकी 14 नवंबर से यहाँ पर फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 10 दिसंबर 2024 रहेगी और लिखित परीक्षा की अनुमानित तिथि जो आपकी है वो 23 फरवरी 2025 है, यानी 23 फरवरी 2025 तक आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, इन दो पदों पर आपके यहाँ पर वैकेंसी है। आपके सहायक अध्यापक प्राइमरी में आपके जो है सहायक अध्यापक की 15 रिक्त पद यहाँ पर रिक्त पद पर वैकेंसी निकली है और कंप्यूटर शिक्षा में एलटी पद के लिए आपका जो है 12 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। तो कुल 27 पदों पर यहाँ पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी है और 27 पदों के लिए ही यहाँ पर आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आप 10/12/2024 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। आपकी यूके ट्रिपल की जो साइट है आपकी www.ssc.uk.gov.in पर आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हो। बाकी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, जिसकी जानकारी एडमिट कार्ड की जानकारी को मेल द्वारा दी जाएगी और आपकी जो है वेबसाइट पर ही आपको सभी जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास प्राप्त हो जाएगा। पदों का विवरण की दोस्तों बात करें तो एलटी प्राइमरी के जो आपके हैं कुल 15 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपका पदों का आवंटन देखें तो अनुसूचित जाति के लिए 2, एसटी के लिए आपके एक है और ओबीसी के लिए 2 और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 2 सीटें हैं और अनारक्षित पद के लिए आपके पास जो है 8 सीटें रिजर्व की गई है, जिसमें टोटल आपका जो है 15 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है प्राइमरी जनजाति कल्याण विभाग द्वारा। दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो आपकी योग्यता और सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो वेतनमान आपका यहाँ पर 35,400 से 1,12,400 तक यहाँ पर रहेगा। लेवल 6 का वेतनमान रहेगा। 21 से 42 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और अराजपत्रित और अंशदायी पेंशन युक्त आपकी जो ये पद है। अनिवार्य अर्हता की बात करें दोस्तों तो आपके पास यहाँ पर किसी भी विधि स्थापित स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड या बीटीसी आपके पास होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर आपको इंटरमीडिएट किया है और 4 वर्षीय आपका पास जो स्नातक डिग्री है यानी बीएलएड आपने किया है तो वो भी आपके लिए यहाँ पर मान्य होगा। तीसरा, अगर आपने जो है विशेष शिक्षा से अगर द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है शिक्षा शास्त्र में तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, अगला बात करते हैं कि जो है आपके पास यूटेट और सीटेट फर्स्ट आपके पास क्लियर आपका होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए। दोस्तों, अधिमान्य अर्हता की बात करें तो अधिमान्य अर्हता अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी और बी और सी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा की अगर हम बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपके पास जो है आपके पास जो सीटों का आवंटन है 2 एससी के लिए है, ओबीसी के लिए आपके पास 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और आरक्षित वर्ग यानी रिजर्व यानी जनरल पोस्ट के लिए आपके पास 7 पोस्ट हैं। टोटल 12 पोस्ट आपके पास यहाँ पर, जिसमें से उत्तराखंड 4 पोस्टें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं और आंदोलनकारी के जो आश्रित है उनके लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता और वेतनमान की बात करें दोस्तों तो इनको यहाँ पर 44,900 से 1,42,000 यहाँ पर सैलरीज को दी जाएगी लेवल 7 की और 21 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा है और अंशदायी पेंशन युक्त ये पोस्ट रहेगी आपकी। यहाँ के पास बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्नातक कंप्यूटर साइंस में आपका स्नातक उपाधि या बीसीए की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। जिसने बीसीए से आपका स्नातक किया है वो आप यहाँ पर इस फॉर्म को आवेदन कर सकता है और उसके साथ साथ में उसके पास आपके पास जो है बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो एलटी के लिए आपका डिप्लोमा या बीएड की डिग्री होनी चाहिए और यूटेट सेकंड आपके पास यहाँ पर जो है क्लियर होना चाहिए। या आपने जो है कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक या बीई किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। यूटेट 2 और सीटेट 2 का आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए।
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अधिमान्यता के वर्ष का आपके पास प्रादेशिक सेना में है तो 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, और कैडेट कोर एनसीसी बीएससी सर्टिफिकेट होता है आपको रहते दी जाएंगी। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम का अगर उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी आपका जो है सभी की तरह 100 अंकों का आपके पास पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके पास 45% आपका जो है ओबीसी श्रेणी और एससी एसटी के लिए आपके पास 35% आपका न्यूनतम आरआर अंक यहाँ पर लाने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों आपके पास जो है ऑफलाइन आपका पेपर होगा इस पर, और ये सब चीज़ें आपको पता ही है जो कि आपके पास सभी तरीके से चलती है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो आपका 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 21 वर्ष आपके होना चाहिए, और 5 वर्ष का इसमें आपके पास वैधता इसको दी जाएगी, 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। आवेदन पत्र की पात्रता की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं हैं दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए, उत्तराखंड के मूल निवासी आपके होने चाहिए, और आपके पास जो है यहाँ का जाति प्रमाण पत्र अगर जिसके पास है वो आपका जाति प्रमाण पत्र भी लगा सकता है। तो दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, और फीस की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर जो कोई स्पोर्ट्स वाला बच्चा है दोस्तों 4% जो है आपका 36 आरक्षण दिया जाता है स्पोर्ट्स मैन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस किस को यहाँ पर दिया जाएगा। तो लेवल 6 की पोस्टें आपकी है, तो लेवल 6 में आपके पास आप कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में आपका प्रतिभाग किया होना चाहिए या पदक विजेता होना चाहिए, तो अभी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी दोस्तों। तो हाँ लेवल 6 की हमारी पोस्ट है, तो लेवल 6 की पोस्ट हमने यहाँ पर देख ली है। आवेदन भरने की तिथि तरीका आपको पता ही है दोस्तों। अगर फ़ीस की बात करें दोस्तों तो हम यहाँ पर जो है ओबीसी और जनरल के जो है उनको 300 रुपये फ़ीस पड़ेगा, एससी एसटी वालों को आपका 150 रुपये फ़ीस है, और दिव्यांग के लिए भी आपका 150 रुपये फ़ीस है। पर जो अनाथ है उनके लिए 0 रुपये यहाँ पर आपके पास फ़ीस रहेगी, आपको उन्हें किसी प्रकार का पेमेंट यहाँ पर नहीं करना होगा। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो प्राइमरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए आपको देख लें तो आपके पास ये सीडीपी का यहाँ पर कोर्स हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट आपके ग्रोथ डेवलपमेंट आपके पास होना चाहिए, और ये आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, टीचिंग, स्कूलिंग, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सिलेबस आपका रहेगा यहाँ पर, तो आप अच्छे सिलेबस देख सकते हो। और हिंदी में आपके पास जो है आपका उत्तराखंड भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जीके जीएस का पोर्शन, उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय, स्थिति, विस्तार, ठीक है। तो जो हम यहाँ एलटी का यहाँ पर पेपर हुआ था सेम उसी तरीके से इसका सिलेबस रहने वाला है। और उत्तराखंड का इतिहास आपको यहाँ पर पढ़ना है, ब्रिटिश काल का यहाँ पर पढ़ना है आपको, त्रिवी शासन, चंद्र शासन, गोरखा शासन सभी आपको पढ़ना है इतिहास। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उत्तराखंड के सामाजिक व्यवस्था आपको यहाँ पर देखनी है दोस्तों, और उत्तराखंड के सामान्य परिचय आप यहाँ पर देखना है। उत्तराखंड के पर्यटन, उत्तराखंड पर्यावरण परिस्थिति और भाषाएं दशाएँ आपको पढ़नी है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य सांख्यिकी आंकड़े, जैव विविधता और अन्य विविध विषय आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के भी आपको देखना है दोस्तों। जो आपका सेम एलटी अभी 2024 का जो सिलेबस था दोस्तों सेम वही सिलेबस आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। और कंप्यूटर वालों के लिए आपके पास जो सिलेबस ये है इस तरीके से आपके पास सिलेबस रहने वाला है। आपको यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस एनिमेशन टूल्स, प्रोग्रामिंग इन सी एंड डाटा स्ट्रक्चर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसी में से आपके पास जो है एग्ज़ाम आपको पास मिलेगा, और आपको भी यहाँ पर उत्तराखंड संबंधित और राज्य राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय महत्व के बारे में पढ़ना है। तो ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अच्छे से, और यहाँ पर आपका पैडागोजी का सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया गया, फिजिक्स साइकोलॉजी का, तो ये भी दोस्तों आपको देखना है। जैसे शिक्षा दर्शन, शैक्षिक दर्शन हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, शैक्षिक तकनीकी हो गया, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन हो गया, ठीक है। तो सेम सिलेबस एलटी का ही है दोस्तों, तो अच्छे से आप इसकी तैयारी कीजिए। जो जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर तैयारी कीजिए, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आपको नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।